और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। कुमाऊं में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। सबसे ज्यादा तबाही हल्द्वानी में हुई है। मंगलवार की रात हुई बारिश ने काठगोदाम इलाके में 10 से 12 घर जमींदोज कर दिए। इसके साथ ही बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि बारिश के बाद उफान पर आए कालसिया नाले ने क्या तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश हुई है उसके चलते किस कदर नुकसान हुआ है। हल्द्वानी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हर तरफ बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है। तमाम नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं, जिसके चलते कई जगहों पर घरों को नुकसान पहुंचा है, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर रास्तों को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई है और ये नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। तो बादलों की विनाश लीला देखने को मिली है उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में। परेशान है, सबका घर उजड़ गया। हल्द्वानी के काठगोदाम में कलसिया नाले ने जबरदस्त तबाही मचाई है। मंगलवार रात को इस समय मैं कलसिया नाले के बिल्कुल करीब पर खड़ा हूं और तबाही का वो मंजर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का मंजर यहां पर है। और ये देखिए आप नीचे ये मकान, आप सामने पहले मकान का दृश्य देखिए कि मकान की क्या स्थिति हो गई है। पूरी तरीके से टिल्ट कर गया है मकान और ये कलसिया नाला अभी भी आपको पूरी तरीके से उफान पर दिख रहा है। इस तरफ मैं कुछ टूटे फूटे आपको मकान दिखाता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी मकान हुआ करता था, लेकिन कोई उसके अवशेष यहाँ पर शेष नहीं बचे हैं। उसके अलावा आप उफान देखिए कितनी तेजी से अभी भी नाले का उफान बना हुआ है और मकान एक तरीके से मकान का आधा हिस्सा जमींदोज हो चुका है। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनका मकान बहा है। अरे किस समय ये आप क्या कहना चाह रही है सरकार से, अब क्या डिमांड कर रही है? मैं कह रही हूँ मेरी मदद करना चाहे सरकार। मेरा सारा सामान बह चुका है, अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बोलो बोलो। आपका मकान भी बहा और सामान भी सब बह गया? सामान भी सब बहा, कोई चीज नहीं रही, सारा सामान बह गया मेरा। आप क्या कह रही है दीदी, आप क्या किस तरीके? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी तबाही हो गई और यहाँ पर अभी भी राहत बचाव कार्य का कोई नहीं आया है। जिस तरीके से प्रशासन को चाहिए वैसे वो अलर्ट घोषित कर देते हैं बरसात हो रही है करके, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया कोई? ये बेचारे जिनके मकान टूटे हैं, जिनकी इतनी तबाही हुई है, वो अपना सामान खुद ढो रहे हैं बेचारे, मौत के मुंह में जाके। ऐसे समझ लो आप, मुहाने में जाके सामान ढो रहे हैं। तो कहाँ है प्रशासन, कहाँ है प्रशासन के लोग? ये लोगों की नाराजगी है। यहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं विजी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजी पूरा बताइए कि कितना नुकसान हुआ है। अगर हम काठगोदाम में नई बस्ती से लेकर के गौला बैराज तक कितने मकान लगभग बह गए होंगे? लगभग 12-13 मकान तो ऐसे गए हैं जो बिल्कुल, जिनकी स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। जो मकान ऐसी स्थिति पे है वो पूछो मत। और जो आगे को औरों का जो नुकसान हुआ, किसी का थोड़ा बहुत गया, किसी का मतलब थोड़ा बहुत, जो 10-12 मकान तो ऐसे रह गए बेचारों का पास ना राशन रहा ना पानी रहा। मतलब किसी बेस में वो रहेंगे भी तो कहाँ पर रहेंगे करके। और मैं रात देख रहा था, एसओ साहब भी लगे पड़े हुए थे, लेकिन आज सुबह के टाइम में अभी मैं देख रहा हूँ कई लोग तो भूखे प्यासे हैं। मैं सुबह 5:30 बजे गया तो सिंचाई विभाग के अंदर ही ऐसा पानी घुसा हुआ था, जिन लोगों का नाश्ता पानी तो अलग, चाय तक का नहीं मिली। और अभी मैं सुबह भी आया था यहाँ, तो तब भी मेरे बस से तो कुछ था नहीं, क्योंकि मैं तो खाली देखने के बाद में मैं रुका भी नहीं। इसलिए नहीं, जब हम कर नहीं सकते हैं तो अब अतिया देखना। ये लगभग 2 किलोमीटर का एरिया आप कह सकते हैं इसको, कलसिया पूरे के पूरे नाले का। और कलसिया नाला जहां जहां बहता गया वहां तो हल्द्वानी में मंगलवार की रात हुई बारिश ने काठगोदाम गौला बैराज को भारी नुकसान पहुंचाया। बैराज से जुड़ी नहर तो टूट ही गई, वहीं साथ ही साथ बैराज को सड़क से जोड़ने वाली रोड पर भी भारी मलबा आ गया, जिसकी वजह से काठगोदाम बैराज से कटा शहर का संपर्क यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रात हुई बारिश ने हल्द्वानी में जबरदस्त तबाही मचाई है। गौला नदी ने ऐसी तबाही मचाई है कि मंजर देखने लायक है। इस समय मैं गौला नदी के ठीक करीब पर बने हुए बैराज में मौजूद हूं। आप देखिए ये सामने सिंचाई विभाग का ये गौला बैराज है और इस गौला बैराज को काटता हुआ ये कलसिया नाला गया है। और यहाँ पर जहां पर आप इस समय रोड़े पत्थर ये सब कुछ देख रहे हैं, बहते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर रोड हुआ करती थी। और आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का मंजर मंगलवार रात को यहाँ पर रहा होगा। यहाँ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, किस तरीके का मंजर था कल रात का? सर आप देख ही रहे हैं कितना खतरनाक है, कैसी बारिश थी, कैसा तबाही कर दी है, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लगा है सिंचाई विभाग ने अपनी जेसीबी लगा रखी है, पॉकलैंड भी सिंचाई विभाग ने बुलाई है, इसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। अब कर रहे हैं सर। यानी कोई जान माल का नुकसान, मकानों को भी नुकसान? सर मकान बहे हैं, ऊपर 3-4 मकान बहे हैं, 3-4 मकान बहे हैं सर। 3-4 मकान
जान रहे हैं। यानी आप अनुमान लगा सकते हैं ये पूरा का पूरा दृश्य देख करके कि किस तरीके का मौसम कल रात रहा है। और मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि आज भी भारी बारिश हो सकती है नैनीताल जिले में, इसलिए जो नदियों के किनारे रह रहे हैं और विशेष तौर पर इस तरह के खतरनाक नालों के किनारे रह रहे हैं, उन्हें इनसे दूर रहने के लिए सलाह दी गई है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उधर मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से बातचीत की है और हालात की जानकारी भी ली। सीएम ने अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर राहत बचाव कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि मौसम साफ रहा तो प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे भी करेंगे। बता दें कि भारी बारिश के चलते पौड़ी, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और हल्द्वानी के साथ ही ऊधम सिंह नगर, सितारगंज, खटीमा में भारी नुकसान हुआ है। पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास कोटद्वार, दुगड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से ऊधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। जो लोग इन अतिवृष्टि के कारण से जल भराव में चपेट में आ गए हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर में भी, नैनीताल में भी, हमारे कोटद्वार में भी जिलाधिकारी स्वयं वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वहाँ पर सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि बचाव और राहत के कार्य में कोई कमी न आए, किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। और हम लोग यहाँ से भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उसको जायजा कर रहे हैं। कोटद्वार में एक और पुल आपदा के चलते क्षतिग्रस्त हो चुका है। कोटद्वार बाजार से लालपानी इलाके को जोड़ने वाला खो नदी पर बना पुल, उसका एक हिस्सा ढह गया। पुल का अप्रोच ढहने से अब पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई। कोटद्वार के पनियाली गदेरे में आए पानी के सैलाब से कोटद्वार में भारी तबाही हुई है। पनियाली गदेरे पर देवी रोड पर बने पुल के नीचे पेड़ फंस जाने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। गदेरे का पानी और मलबा पुल के ऊपर तक पहुंच गया। देर रात तक हालात बेकाबू रहे। इस दौरान दर्जनों कारें और बाइक मलबे में दब गईं। वहीं गदेरे से आई बाढ़ के चलते कौड़िया बस्ती को भी रातों रात खाली करवाया गया। भारी बारिश के चलते कोटद्वार में त्रासदी बनी हुई है और आपदा लगातार कोटद्वार में आ रही है। इसका नतीजा रहा कि कल जब पनियाली गदेरा अपने उफान पे रहा तो रात के समय जो पनियाली गदेरे से भारी नुकसान हुआ है, इसका नतीजा रहा कि कौड़िया बस्ती को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। जिस तरीके से उफान पनियाली गदेरे में लगातार आ रहा है और ये जो सामने की जो दीवारें हैं वो भी टूट गई है, क्योंकि जो पुल के नीचे, जिस पुल पे इस समय हम खड़े हैं, उस पुल के नीचे पेड़ फंस गया है। पूरा एक बड़ा पेड़ इसके नीचे फंसा हुआ है और यही वजह रही कि जो पुल के नीचे पेड़ फंसा तो उसका जो पूरा फोर्स है वो सामने की दीवार पे जाकर आया। जो ये सामने जो दीवार दिख रही है ये सुरक्षा दीवारें बनाई गई थी और इसके बगल में होटल है और कई सारे मकान भी हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटे हैं कुछ और खबरों के साथ।